तो दोस्तों यहाँ पे रैलीज इंडिया के क्वार्टरली नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको रैलीज इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे जो क्वार्टरली बेसिस पे जो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है वो देखिए 57% का ग्रोथ हमको कंपनी के टोटल रेवेन्यू में क्वार्टरली बेसिस पर देखने को मिला है। और जो टोटल रेवेन्यू यहाँ पे निकल कर आया है वो है 740 करोड़ का। अब देखिए, रेवेन्यू जनरली इसलिए बढ़ा है क्योंकि जो अप्रैल से जून वाला क्वार्टर होता है वहां पे जो एग्रीकल्चर के इनपुट्स होते हैं, जो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड वगैरह, तो उनकी वहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। और जो जनवरी से मार्च वाला क्वार्टर होता है वहाँ पे उनकी डिमांड बहुत कम होती है, तो इसकी वजह से यहाँ पे रेवेन्यू हमको इतना अच्छे से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के अप्रैल से जून वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करेंगे तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे सिर्फ 11% का ग्रोथ ही हमको कंपनी के टोटल रेवेन्यू में देखने को मिला है। अब प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं। तो देखिए, 82 करोड़ का यहाँ पे कंपनी को टोटल नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी को सिर्फ 8 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो अगर देखा जाए क्वार्टरली बेसिस पे आपको परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया लगेगा, लेकिन अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे कंपनी का रिजल्ट देखें तो वो यहाँ पे 10% कंपनी का नेट प्रॉफिट गिरकर 82 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट क्यों गिरा है? अगर रेवेन्यू कंपनी का बढ़ा है तो उसका रीजन है कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़ना। जो कंपनी के खर्चे हैं वो यहाँ पे बढ़े हैं, उसकी वजह से यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट गिरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मेरे ख्याल से कुछ नेगेटिव वे में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभार होता है। क्योंकि अगर आप सपोज आप कोई जॉब कर रहे हो तो वहां पे आपको सैलरी आ रही है, तो कभी किसी मंथ आपके एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाते हैं तो आप कम सेव कर पाते हो। तो ये ऐसा ही यहाँ पे हमको कंपनी के केस में होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसीलिए हम यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करते हैं, ताकि पिछले साल क्या सिचुएशन थी और उसके मुताबिक यहाँ पे कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है। अब ये देखिए, 6361 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। आपको लगेगा कि इंडस्ट्री के कंपैरिजन में ये कंपनी आपको बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रही है, लेकिन देखिए जो इंडस्ट्री में इसके जो पीयर्स हैं वो लगभग 20 से 25% की ग्रोथ दिखा रहे हैं, और ये कंपनी ज्यादा ग्रोथ नहीं दिखा पा रही है। मतलब अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर अभी बात करें तो 10% यहाँ पे नेट प्रॉफिट गिरा है, और अगर रेवेन्यू की भी अगर हम बात करें तो वो 10-11% से ही बढ़ा है। तो इसीलिए मार्केट इसे अंडर वैल्यूएशन पे ट्रेड करा रहा है। देखिए, आपको जान के हर्षोल्लास होगा कि अभी जो कंपनी के रिजल्ट आए हैं इसके बाद जो कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकल कर आता है वो निकल कर आता है 20 टाइम, और इंडस्ट्री का है 62 टाइम। तो देखिए, यहाँ पर अगर रैलीज इंडिया आने वाले टाइम पे 10 या 20% की ग्रोथ अगर दिखाता है तो ये यहाँ से 3 टाइम्स होने तक की ये कैपेबिलिटी रखता है, लेकिन उसके लिए यहाँ पे इनको ग्रोथ दिखानी पड़ेगी। अब ये देखिए, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2018 से 19 के अंदर अगर आप देखोगे अराउंड 10% की ग्रोथ हमको देखने को मिली। फिर वहां पर अगर आप देखोगे अराउंड 12 to 13% की ग्रोथ हमको देखने को मिली, और वहां पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली है, सिर्फ 4 to 5% की ग्रोथ हमको यहाँ पे देखने को मिली है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें प्रॉफिटेबिलिटी की, तो 18-19 में प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी कम हो गई थी, फिर वापिस वहां पे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी। बाकी 2021 में कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है। अब ये देखिए, 327 पे यहाँ पे रैलीज इंडिया का स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है, और 362 का इसका ऑल टाइम हाई है। तो अराउंड 10% अपने ऑल टाइम हाई से ये स्टॉक अभी आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये टाटा ग्रुप की कंपनी है, मतलब मेन टाटा केमिकल्स का इस कंपनी में स्टेक है। तो मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि मुझे कुछ टाटा केमिकल्स ने अगर ये कंपनी ली है तो उन्होंने कुछ चीजें माइंड में रख के ली होगी। ऐसा नहीं कि उनको इच्छा हो गई तो उन्होंने ले लिया, तो वहां पर उनका भी कुछ बेनिफिट होगा, और यहाँ पे उन्हें पता है कि कैसे चीजें यहाँ पे चलती है। मुझे लगता है कि वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे रैलीज इंडिया में कोई इश्यू नजर नहीं आते। सिर्फ एक इश्यू जो मुझे नजर आता है यहाँ पे वो है कंपनी के मार्जिन परसेंटेज। अगर आप देखोगे नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज देखिए कंपनी का 2480 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू है, और कंपनी कमा कितना रही है 230 करोड़, यानी कि सिर्फ 10% का कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज है। तो अगर यहाँ पे कंपनी के जो मार्जिन परसेंटेज है आने वाले टाइम पे अगर 13-14% की अगर कंपनी के मार्जिन होते हैं तो मेरे ख्याल से यहाँ पे मार्केट इसे प्रीमियम वैल्यूएशन देना चालू कर देगा। तो इसीलिए अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में बिलीव करते हो तो मेरे ख्याल से
रैलीज इंडिया में आपको जरूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। देखिए वैसे मैं आपको ये पर्सनल ओपिनियन है मेरा, आपको फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लिए बिना काम नहीं करना चाहिए। अब शॉर्ट टर्म व्यू की बात करें, देखिए जो एग्रेसिव इन्वेस्टर होते हैं यानी कि हाई रिस्क लेना चाहते हैं, जिनको हाई रिटर्न की एक्सपेक्टेशन होती है, उनके लिए ये स्टॉक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये स्टॉक मेरे ख्याल से आपका पेशेंस टेस्ट कर सकता है, और जिनके पास पेशेंस है वो है कंजर्वेटिव इन्वेस्टर। तो इसीलिए कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए मेरे ख्याल से ये स्टॉक मैं रिकमेंड करूंगा। दोस्तों मैं होप करता हूं कि रैलीज इंडिया के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।